नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज माननीय जज साहब लखनऊ हाई कोर्ट खंडपीठ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। और आप सभी जानते हैं आंसर कुंजी प्रकरण को लेकर के कुल 5 ऐसे विवादित प्रश्न हैं जिन पर की आपत्तियां दर्ज की गई थी। सरकार से भी, पीएनपी से भी मांग की गई थी अभ्यर्थियों की कि इन पर कोई न कोई समाधान निकाला जाए, लेकिन पीएनपी की तरफ से, अधिकारियों की मनमानी की तरफ से, या कह सकते हैं उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि हम भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ले जाएंगे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ आपने देख लिया होगा कि पूरी तरह से सरकार को, पीएनपी को मुंह की खानी पड़ी और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया। अब देखिए दोस्तों, जो आगे की प्रक्रिया है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें सीएम से भी बात हुई अधिकारियों की, और जो सूचना मिली है कि कल सरकार कैविएट दाखिल कर देगी, यानी सिंगल बेंच के बाद ये डबल बेंच में इस ऑर्डर को चुनौती दी जाती है। वहाँ पे प्रेयर दाखिल किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं पर अभ्यर्थियों की तरफ से भी पूरी तैयारी है। अगर सरकार कैविएट दाखिल करती है तो अभ्यर्थी जो है बिल्कुल तैयार है और दोनों जो है पक्षों का फिर एक बार फिर से उनकी बात सुनी जाएगी डबल बेंच में। अगर वहाँ से प्रेयर एक्सेप्ट हो जाती है सरकार की, तो उसके बाद आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है आगे कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका 12 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पर जो स्टे लगा हुआ है उसी तरह से लगा रहेगा। इस बीच होगा क्या, जो भी विवादित प्रश्न है, जो पीएनपी के पास आपत्ति दर्ज करने के लिए फिर से मौका मिलेगा। उसके बाद इन सभी प्रश्नों को यूजीसी के पास भेजा जाएगा। यूजीसी के पास भेजने के बाद वहाँ पर जो गठित कमेटी होगी विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की, तो उनके द्वारा उस पर रिव्यू दिया जाएगा। और जो भी प्रश्न सही पाए जाएंगे, यानी जो आपत्तियाँ सही पाई जाएंगी, तो पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि उन प्रश्नों पर सभी को कॉमन अंक दे दिए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा होगा सचिव साहब का जो एक पत्र, जो एक नोटिस है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए, इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो उसकी मेन प्रति है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सभी जगह की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया, रोक दिया गया। और जितने भी अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने के लिए आज गए थे सभी को वापस आना पड़ा है, उनके सिग्नेचर लेकर के सभी को छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी आज गए थे काफ़ी उनको परेशानी झेलनी पड़ी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया रिवाइज्ड होगी, या फिर जो मेरिट बनी थी पहले वो फिर से सभी मेरिट प्रभावित होंगे। क्योंकि देखिए, अगर कॉमन अंक मिलते हैं तो कॉमन अंक देने के बाद फिर से मेरिट बनेगी, यानी फिर से आपका रिवाइज्ड आंसर किया आएगा, फिर से रिजल्ट बनेगा, फिर से मेरिट। रिजल्ट इसलिए बनेगा कि क्योंकि कुछ नए अभ्यर्थी और आ जाएंगे, वो भी पास होकर के आएंगे, ठीक है। वहाँ से जो शिक्षा मित्र होंगे, स्पेशल कैटेगरी के होंगे, एसटी के होंगे, यानी जो ऐसे कैटेगरी है जैसे शिक्षा मित्र हो गया, अगर ये लोग पास भी हो जाते हैं तो इनका चयन सुनिश्चित हो जाता है। तो निश्चित रूप से फिर से नए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, फिर से जिला आवंटन की सूची जारी की जाएगी, उसके बाद फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी पुनः स्टार्ट हो सकेगी। जो कुल 5 विवादित प्रश्न है, जिसमें आपका नाथ संप्रदाय का, प्रेरक वाला, परिभाषा वाला, ठीक है, इसके अलावा 2 प्रश्न और भी हैं। तो इन सभी 5 प्रश्नों पर पूरी संभावना है कम से कम 1 या 2 प्रश्नों पर सभी को कॉमन अंक मिल जाएंगे। देखिए, अगर सरकार की या पीएनपी की मंशा देखिए तो 2017 का जो टेट है अभी भी वो अधर में लटका पड़ा है, अभी भी उसका मैटर पूरी तरह से क्लोज नहीं हो सका है। यानी जो भी शिकायतें होती हैं अभ्यर्थियों की, या तो इनके जो विशेषज्ञ होते हैं पीएनपी की, अगर उनकी तरफ से लापरवाही क्यों की जाती है, तो उन्हें इस तरह से प्रयास करना चाहिए जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य खराब ना हो, उनका श्रम और समय न खराब हो। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपका सेप गुणांक रहेगा, मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी इस बार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया की गई है पूरी तरह से एमआरसी बेस्ड प्रक्रिया की गई है। गृह जनपद या मनपसंद जनपद को देने की जो कवायद की गई है उसके मद्देनज़र रखते हुए यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कम गई है, आप सभी ने देखा होगा। और यूआर और ओबीसी का जो गुणांक है उसमें डिफरेंस भी काफ़ी कम देखने को मिला है, ठीक है। तो इस वजह से जो भी विसंगति है, फिर आगे इस पर भी बड़ा प्रकरण ये मुद्दा बन सकता है। तो इस वजह से सरकार को आगे जो भी होगी, अगर हो सकता है सरकार कल कैविएट दाखिल करे, डबल बेंच में चुनौती दे। आज का जो ऑर्डर था आलोक माथुर जी सर जी के, जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया है अभी कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया है, लेकिन हो सकता है कल सरकार के कैविएट दाखिल होने के बाद हो सकता है 2 से 3 दिनों के अंदर में कोई न कोई प्रेयर अगर मिल गया सरकार को, तो फिर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है आगे भी कहीं ना कहीं अटकने की पूरी संभावना होगी।
तो बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार को, पीएनपी को ये कोशिश करनी होगी कि जो भी बीच का रास्ता हो और सभी के हित को देखते हुए, यानी जो योग्यता रखते हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनका समाधान होना चाहिए। चाहे वो संशोधन का मुद्दा हो, चाहे वो जो अभ्यर्थी अभी रनिंग में है, काउंसलिंग प्रक्रिया में है, ठीक है, उनको जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र मिल सके, या फिर जो अभ्यर्थी अभी एलिजिबल होंगे, पास होकर के आएंगे, तो सभी को इसमें शामिल किया जाए। तो दोस्तों, आपका जो सेफ गुणांकों का मेरिट होगी निश्चित रूप से पूरी तरह से प्रभावित होगी, पूरी तरह से प्रभावित होगी। अभी जब तक एक बार क्लियर नहीं हो जाता है कि भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे कंटिन्यू होगी, या फिर से आपका जो मेरिट है, फिर से आपकी रिजल्ट रिवाइज होकर के आएंगे, या फिर से आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है, तो उसके पहले सेफ गुणांक बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत जल्दीबाजी होगी। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से बने रहिए। आगे कोई भी अपडेट होती है तो आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश की जाती है। ऑर्डर की पूरी कॉपी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें जो भी याचिकाएँ पड़ी थी, जो भी याचिकाकर्ता जो भी विवादित प्रश्न थे, यानी जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे कोई भी किसी भी तरह की जो न्यूज़ होगी तो आप लोगों को दी जाएगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।